Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों के कुछ न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं, लाइक 10 लगभग 10 न्यूमेरिकल लग गए हैं। कम से कम आप 30 न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस 3/5, ठीक है। 3:5 द रिजल्टेंट मेक्स 19 एंगल विद द स्मॉलर फोर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट टू द बिगेस्ट फोर्स ऑफ देम, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीधा सीधा बोला है लेट कर लेते हैं टू फोर्सेस P एंड Q, ठीक है। तो P एंड Q जो दो फोर्स हैं आप लोगों के, तो इसमें से दोनों में से क्या दिया है, P/Q इज इक्वल टू कितना दिया है आप लोगों का 3/5, ठीक है। यानी स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। P है इज इक्वल टू 3x मान लीजिए या 3 न्यूटन मान लीजिए, कुछ x न मानिए, ठीक है। तो ये P हो गया, ठीक। और क्या है बिगेस्ट फोर्स क्या है आपका, बिगेस्ट फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन इज इक्वल टू Q, ओके। तो क्या कह रहा है, रिजल्टेंट जो है स्मॉलर फोर्स से लेकर 19 एंगल पे है, ठीक है। यानी रिजल्टेंट जो है स्मॉलर, अगर ये P है, स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, देन 19 एंगल ये बना रहा है 90 डिग्री के कोण पे रिजल्टेंट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बिगेस्ट फोर्स, ये जो फोर्स है बल लग रहा है आपका, इसे मान लेते हैं हम Q, ठीक, और इसे मान लिए P। तो ये पूछ रहा है कि R/Q कितना होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है आपसे। तो जाहिर सी बात है हम इसको एंगल थीटा मान सकते हैं, क्यों भाई, थीटा तो मान ही सकते हैं। और हमारे पास, अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास क्या है 19, यानी अल्फा का मान दिया है 19 डिग्री, ठीक है। और थीटा बराबर थीटा लिए ही हैं, ओके। तो हमारे पास एक फार्मूला है, जब ये दिया हो रिजल्टेंट है, ये है, ठीक। इसमें से क्या नहीं है, थीटा नहीं है हमारे पास। तो थीटा के लिए क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है, Q ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q ऑफ कॉस थीटा, ओके। इतना ही होगा ना भाई। तो बस अब आगे बढ़ जाएंगे इसी को प्रोसेस लेकर। तो अब क्या करना है, Q की वैल्यू क्या है 5 और साइन थीटा डिवाइड बाई P की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 ऑफ कॉस थीटा 19 डिग्री, कॉस 19 डिग्री, tan ऑफ 19 डिग्री इज इक्वल टू 1/0 होता है, इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है ना भाई। तो लीजिए यहाँ से, वो भाई आ गया यहाँ पे 1/0। तो अब आगे जस्ट बढ़ जाएंगे, कितना आया है अब आपका यहाँ पे 3 प्लस 5 ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 5 ऑफ साइन थीटा आ गया। तो 3 प्लस 5 ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आया आपका। भाई हम ये भी तो कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -3/5 कर सकते हैं, -3/5। अब इतना आ गया आपका, ओके, -3/5। अब बस -3/5 को रहने दिया जाए इसे। अब हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, R बराबर हमें मालूम है √में P² प्लस Q²।
प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, यही होता है। तो बस अब वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे भाई। अब ये आ गया आपका p बाई क्यू इज इक्वल टू 3/5। ओके, तो हमको बड़े में लेना है, तो क्या करेंगे यहाँ से p इज इक्वल टू 3/5 इंटू क्यू, ये कर सकते हैं हम भाई, जाहिर सी बात है करेंगे। तो क्या है 3/5 क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/5 क्यू इंटू क्यू। ओके, कॉस थीटा का मान -3/5 ले लिए यहाँ पे। ओके, तो अब जस्ट बस तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। अब भाई r इज इक्वल टू कितना आया आपका रूट में, इसको वैल्यू ले लीजिए, 3 त्रिकम 9 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना होगा 5 × 25, 3 त्रिकम में 9 माइनस 9 दूनी 18/25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब जस्ट तुरंत तो इसे सॉल्व कर लेंगे भाई। 25 ये हो गया 9 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 18 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 9 एक ये होगा कितना 25 क्यू स्क्वायर, 25 क्यू स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कर लिए भाई, एकदम सिंपल हो गया। 25 9 5 14 34, 34 में से 18, अब इसको कर दिए 34 माइनस 18 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू r। ओके, तो अब कितना आया रूट में, ये हो जाएगा 8 6 और ये हो जाएगा 1/25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब बस आ गया आपका क्वेश्चन का सॉल्व हो गया भाई, और क्या। अब दिया है r इज इक्वल टू रूट ऑफ 16/25 क्यू स्क्वायर, यानी r बाई क्यू इज इक्वल टू 4/5। आपका आंसर आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लग जाएगा इस न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। 3 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन one particle and are in equilibrium, find the angle between them। ठीक है, 3 इक्वल फोर्सेस यानी ये दे रहा है, क्या दे रहा है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। ठीक है, तो जब हमारे पास ये है P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, देन तो क्या करेंगे भाई, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब भाई इक्विलिब्रियम में है तो P इस साइड, Q इस साइड एंड R इस साइड होगा। एक्स एच वाई एच जेड एच तीनों में है, तो इनके बीच के एंगल कितने होंगे यही ज्ञात करना है हमको। ठीक, तो मान लीजिए अल्फा बीटा एंड गामा, तो क्या होगा P बाई साइन अल्फा, P बाई साइन अल्फा बराबर Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा। ठीक है, अब ये तो कट जाएंगे, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ गामा। ठीक है, अब इन तीनों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो सब बराबर हैं, जाहिर सी बात है 3
अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, आपका ये भी आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अगर कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो भाई इस ईमेल पर सेंड कर देना। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? अ चैन ऑफ वेट 40 न्यूटन इज द हैंग्ड इन द सच अ वे दैट इट्स इन द मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन द बोथ एंड्स चैन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? मतलब 40 और ये 30 45 और 30 डिग्री पे जो है ये चैन मतलब ऐसे पे बना हुआ है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपका इंक। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या किया जाए भाई? एक मिनट, चल नहीं रहा है, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो जो अब इसके आगे क्या बोल रहा है? इसमें सीधा सीधा आप लोगों को कह रहा है एक 30 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे, अब ए चैन ऑफ weight 40 Newton in hanged the such as the way that its end make and the angle of 30 degree 45 degree horizontal, then the find the tension in both। यानी 40 डिग्री अगर यहाँ पे कोई बॉक्स मान लीजिए कोई ले ले, तो इसका जो वेट है W इज इक्वल टू कितना दिया है? 40 न्यूटन, 40 न्यूटन दिया है। अब ये जो बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ से कितना बना रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, ये ले लीजिए 45 डिग्री या 30 डिग्री यहाँ से लीजिए। ठीक है, और ये आपका बना रहा है 45 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री हमने लिया है यहाँ पे 45 डिग्री, तो अब इसमें जो टेंशन है ये T1 एंड T2 क्या होगा? क्वेश्चन यही है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई। अब इसको ये तो कर सकते हैं ना 30 45, इसे मान लेते हैं अल्फा, इसे बीटा, इसे गामा। ठीक, तो अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा? 40 और ये 45 प्लस 30 डिग्री। ओके, तो कितना हुआ? 180 माइनस कितना होगा? 75 डिग्री, तो 105 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका इतना। तो अल्फा इज इक्वल टू इतना आया। अब बीटा की बात करते हैं, तो इसमें से एक हम ये भी तो खींच, ऐसे ही एक लाइन तो ले सकते हैं ना परपेंडिकुलर। अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन खींचते हैं, तो ये अगर 30 का है तो ये कितने का होगा? 60, क्योंकि ये तो भाई परपेंडिकुलर है। हाँ, तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? यानी बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो बीटा बराबर कितना आया आप लोगों का? 180 माइनस 60 कितना आएगा? 120, इतना आया। तो अब जो है इतना अगर आप लोगों का आता है। और एक क्वेश्चन, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा भाई? ये भी तो 45 आएगा। तो अब ये गामा के लिए निकाल लेते हैं। गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आया आपका? ये आया 135 आ गया। तो 135 जो आया आप लोगों का, ये अब निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 135 इज इक्वल टू गामा, 120 इज इक्वल टू बीटा, एंड
इसको अब निकाल ले तो ये पूरा कितना है आप लोगों का 40 एंड 105। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। लैमीज थ्योरम, बाय लैमीज थ्योरम। ओके, लैमीज थ्योरम से क्या कहा जाता है भाई, इसके, ठीक है, यानी ये जो वेट है W डिवाइड बाई साइन ऑफ ये जो एंगल है, ठीक है, अपने मतलब साइन एंगल के अनुपात में कांस्टेंट एक नियत रहता है। ठीक है, तो क्या आया साइन ऑफ 105, ठीक, इज इक्वल टू कितना आया, अब ये T1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ कितना आया, T2 डिवाइड बाई 135। ओके, तो अब जो है T1 इज इक्वल टू कितना होगा, W का मान 40 दिया है। ओके, ये कितना होगा साइन ऑफ 90 प्लस कितना आएगा 50, ओके, इनटू T1, तो ये होगा साइन ऑफ 180 माइनस 60। ठीक है, तो आपका आ गया 40 इंटू साइन ऑफ 60 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 15। ठीक, तो अब ये आपका आ गया वैल्यू। तो अब इसको बढ़ा ही सकते हैं, 105 35 105 लिसन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब अब इसको सॉल्व कर लीजिए। T1 इज इक्वल टू कितना है साइन इंटू 40 इंटू रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 15 का मान होगा कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 2। तो अब वैल्यू इसका रख देते हैं भाई, अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 2, इससे ये कट गया। अब आपका जो वैल्यू आ गया कितना आया, ये ऊपर चला जाएगा तो 40 रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ऑफ 3 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया T1 आपका। ठीक, अब इतना आपका T1 आ गया। अब T2 के लिए क्या करेंगे आप भाई, T2 के लिए सीधी सी बात है, T2 इज इक्वल टू कितना है, W बराबर 40 इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 45। ओके, डिवाइड बाई कितना दे रहा है, साइन ऑफ 190 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होगा 40 इंटू साइन ऑफ 45 का मान कितना होगा 1 बाई रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई कितना होगा साइन ऑफ 90 प्लस कॉस 15 का मान क्या होता है अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा 40 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 2 रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई ये रूट ऑफ 3 प्लस 1, तो रूट ऑफ 2 से रूट ऑफ 2 कितना आया 80R बट्टे अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो आपका T2 आ गया 80 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 प्लस 1 न्यूटन। ठीक है, तो आपका ये T1 एंड T2 दोनों आ गया। अब बात करते हैं किस, अभी तक कितना लगा 12 1 13 क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 14 नंबर क्वेश्चन बस स्टार्ट। 14 नंबर कह रहा है वेट ऑफ 200 न्यूटन इज
supported by two string of 3 meter and 4 meter length attract at the same horizontal level of 5 meter apart, find the tension in the string rope। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि ये सीधा सीधा बोल रहा है भाई कि आपका जो है कि ये जो यहाँ पे है ये आप लोगों का 5 मीटर सीधा सीधा दिया है। ठीक है, क्या है आपका ये 5 मीटर। ओके, अब बेटा 5 मीटर और एक दिया है 4 मीटर लेंथ, 4 मीटर और एक दिया है 3 मीटर लेंथ, 3 मीटर। अब यहाँ पे एक पिंड है जिसका वेट जो है आप लोगों का 200 न्यूटन है। W इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, आप ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्योंकि 3 त्रिकोण 4 चौक 16 25 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी ये 19 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे। ओके, अब इसको हम अल्फा मान ले, एक एंगल हम मान ले अल्फा, चाहे इसे मान ले चाहे उसे मान ले, 19 डिग्री पे बना ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, कॉस अल्फा का मान निकाल सकते हैं, साइन अल्फा का मान निकाल सकते हैं। क्यों भाई, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस अल्फा बराबर 4/5 होगा, 4/5 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 3/5। ओके, तो कॉस अल्फा बराबर 4/5 एंड 3/5। ओके, तो अब क्या करना है इसमें, हम इसको एक यहां से लाइन खींच सकते हैं ऐसे पे परपेंडिकुलर, जो कि मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो 19 डिग्री पे हो, 90 अंश पे हो इसके, तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा। ओके, मान सकते हैं भाई 90 ये है, अल्फा ये है, 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा, ये अल्फा होगा, तो इसलिए ये क्या होगा पूरा, तो ये 180 अंश माइनस अल्फा होगा भाई, और ये क्या होगा इतना, इसका मान कितना होगा 180 अंश माइनस 90 अंश प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। ये हो गया और ये हो गया, और ये टोटल आपका 90 अंश है, यही है 19 डिग्री। ओके, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं भाई, अब इसमें जो टेंशन है बस वही निकालना है, और क्या हो गया फाइनल। T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं इसको, तो T1 एंड T2 तो क्या दे रहा है, T1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई कितना होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। ओके, अब इतना आपका आ गया। अब इसी से T1 डिवाइड बाई साइन अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा बराबर T2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा आएगा, इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री। ओके, इतना आ गया साइन 90 का मान 1, तो T1 इज इक्वल टू 200 इंटू साइन ऑफ अल्फा, तो बराबर 200 इंटू साइन अल्फा का मान हमने कितना निकाला है 3/5। ओके, 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन बराबर T1। ठीक है, आपका ये एक आंसर आ गया। ओके,
अब दूसरा क्या कहता है, T2 इज इक्वल टू 200 कॉस ऑफ अल्फा बराबर 200 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा 160 न्यूटन इज इक्वल टू T2। ठीक है, आपका ये भी आंसर आ गया, फाइनल हो गया। आपका ये कौन सा नंबर था, 14 नंबर था। ठीक, तो 14 था ये। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 15 नंबर क्या कह रहा है भाई, 15 कह रहा है वेट ऑफ 2000 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय टू स्ट्रिंग AC एंड BC एज सो इन दिस फिगर, डिटरमाइन द टेंशन इन ईच अदर। मतलब क्या कह रहा है भाई कि अगर ये एक फोर्स है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, और बोल रहा है 30 एंगल पे एंड 60 एंगल पे। ठीक है, तो ये है आपका C पॉइंट, इसका वेट जो है आपके पास 2000 न्यूटन है। ठीक है, 2000 न्यूटन ये दिया है, इसका एंगल आपको 30 दिया है और इसका एंगल आपको 60 दिया है, 60। तो ये है आपका T1, ये है आपका T2। AB, एक मिनट, BA फिगर आपका ये है। ओके, तो अब फाइंड करना है भाई, फिर वही एक परपेंडिकुलर इसके खींच दिए। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया, ये एंगल कितना बना 60, ये एंगल कितना बना 30। ठीक है, ओके, अब ये कितना बनेगा आपका 180 माइनस 30, और ये एंगल आपका कितना बनेगा 180 माइनस 60 बना आपका। तो अब बात करते हैं, बस फाइनल हो गया और क्या। बाई कितना नंबर है, 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, बाई लैमीज थ्योरम। ठीक है, बाई लैमीज थ्योरम क्या कह रहा है भाई, W बाई ये एंगल, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ कितना दिया है 19 एंगल भाई, 60 और 30 90 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई कितना होगा, साइन ऑफ 180 माइनस 30 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 60। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बात भाई, T1 इज इक्वल टू W का मान कितना है 2000 इंटू साइन ऑफ 30, साइन 30 180 माइनस इसका क्या होगा साइन ऑफ 30 डिवाइड बाई 1, साइन 30 का मान 1/2, तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, T1 इज इक्वल टू आपका आ गया T1 आंसर एक। T2 के लिए बात करते हैं, T2 इज इक्वल टू 2000 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ साइन 60 डिग्री इसका मान। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3/2, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, T2 इज इक्वल टू 1000 रूट ऑफ 3 न्यूटन। ये आपका एक आंसर आ गया 15 नंबर का। Yeah.